स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे अजंता की पहली गुफा के बारे में। अजंता की पहली गुफा के बारे में संपूर्ण जानकारी इस पूरी वीडियो में आपको मिलेगी। इससे पहले हम 5 वीडियो बना चुके हैं जो कि अजंता के बारे में ही हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहली गुफा के बारे में। इस गुफा में कई सुंदर कथाओं के दृश्यों का अंकन मिलता है। छतों पर सुंदर अलंकरण चित्रित किए गए हैं। इस गुफा में शिवी जातक की कथा, विरहणी नागराज की सभा का दृश्य, शंखपाल जातक, मारविजय तथा पुलकेशन की सभा का दृश्य विशेष उल्लेखनीय है। शिवी जातक की कथा का रूप पौराणिक है। इस चित्र में चित्रित चेहरे लंबे तथा आलेखन मध्यकालीन है। चित्र की लिखाई मोटी मोटी रेखाओं से की गई है, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह गुफा बाद में चित्रित की गई होगी। यहाँ पर विरज की पीड़ा से विहिल एक सुंदरी का चित्र है। इस सुंदरी की विरह वेदना को कहानी कई सखियाँ जान गई हैं और उसकी व्यथा को दूर करने का प्रयत्न कर रही हैं। इस चित्र में सजीवता और आकृतियों की हस्त मुद्राओं तथा बालों के श्रृंगार के आलेखनों में कोमलता है, किंतु आकृतियों की शारीरिक रचना में भारीपन है। कटिभाग अति क्षीण है तथा कहीं कहीं भ्रिकुटियों को एक ही रेखा से बनाया गया है। इस गुफा में ही बाईं भित्ति पर नागराज सभा का चित्र अंकित है। इस सभा में नृत्य का अंकन है और दरबारी चहल पहल एवं राजसी ठाट बाट सुंदरता से दिखाया गया है। राज दंपत्ति के पीछे चमरधारिणी बड़ी ही मनोरम मुद्रा में अंकित की गई है। मारविजय के चित्रण में चित्रकार ने अपनी पूर्ण योग्यता का परिचय दिया है। यह चित्र पर्याप्त नष्ट हो चुका है। जब बुद्ध बोधिसत्व प्राप्ति के समीप पहुंच गए थे तो कामदेव ने तप डिगाने के लिए आक्रमण किया। इसी घटना को लेकर यह चित्र बनाया गया है। इस दृश्य में अनेक कामुकतापूर्ण, भयंकर एवं क्रूर आकृतियां उपस्थित की गई हैं। एक और तपस्वी रूप में ध्यान मग्न बैठे हुए बुद्ध को एक लाल बौना आंखें फाड़ कर देखते हुए डराने का प्रयत्न कर रहा है। एक भयानक आकृति तलवार चला रही है और इसी प्रकार की नाना आकृतियां बुद्ध को आतंकित करके तप से डिगाने का प्रयत्न कर रही हैं। एक दृश्य में चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की राजसभा में आए फारस के बादशाह खुसरो परवेज के राजदूत को चित्रित किया गया है। इस चित्र में भारत तथा फारस के मैत्रीपूर्ण संबंधों का ज्ञान होता है। इसी गुफा में चंपे जातक की कथा का अंकन भी है। बुद्ध एक जन्म में नागराज थे। वह पकड़कर काशीराज की सभा में लाए जाते हैं, जहाँ पर वह काशीराज को उपदेश देते हैं। राजा नागराज को सिंहासन पर बिठाता है और महिलाएं तथा राज परिवार के 10 सदस्य उनको चारों ओर से घेरे हुए हैं, अंकित किए गए हैं। इसी गुफा में वज्रपाणि तथा पद्मपाणि बोधिसत्व के उत्कृष्ट चित्र अंकित हैं। रेखा चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि तथा बोधिसत्व वज्रपाणि असीम दया तथा करुणा के भावों ने इन चित्रों को विश्वविख्यात कर दिया है। पद्मपाणि बुद्ध के चित्र में बुद्ध भगवान की आकृति 5 फुट 9.5 इंच और 2 फुट 5.5 इंच के विस्तार में पर्याप्त बड़ी बनाई गई है। चित्र की रेखाओं में प्रवाह और शक्ति है। बुद्ध के दोनों ओर गण बनाए गए हैं और बुद्ध लंबी मालाओं से सुसज्जित है। बुद्ध के एक और राजकुमारी का चित्र है, जिसे काली राजकुमारी के नाम से ही पाश्चात्य लेखकों ने संबोधित किया है, परंतु स्वर्गीय राय कृष्ण दास का मत है कि सिंदूर से चित्रांकन होने के कारण आकृति के रंग काले पड़ गए हैं। उनके अनुसार चट्टानों में गंधक का अंश रहा होगा, जो जल में घुलकर वर्षा काल में चित्र के ऊपर चट्टानों से बहकर आया होगा।
और चित्र पर अपना प्रभाव डालता रहा होगा। इस कारण गंधक के प्रभाव इस चित्र में सिंदूर का रंग काला पड़ गया है। इस गुफा में कलाकार ने एक ब्रैकेट के ऊपरी भाग पर सांडों की लड़ाई की सुंदरता से अंकन किया है। इस चित्र में अत्यधिक गति, बल और सुडौलता है। इस चित्र से ज्ञात होता है कि अजंता के कलाकार को पशुओं का अच्छा ज्ञान था। विंसेंट स्मिथ के अनुसार इस गुफा की छत के आलेखन 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बनाए गए थे। छत के ये आलेखन पूर्ण विवरण सहित लिखे गए हैं। तो इस प्रकार हमारी जो पहली गुफा के चित्रों के बारे में पूरा विवरण समाप्त होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम दूसरी गुफा के चित्रों का विवरण भी देंगे और पूरी प्लेलिस्ट में आप अजंता के सभी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उसमें ऑल वाला बटन दबाएं। और आज के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।